रजोगुणी थे, क्रियाशील थे। उन्होंने अपने भाइयों की तरफ से हाथ जोड़कर एवं सिर झुकाकर विनम्रता पूर्वक माता से पूछा कि हे माता, वह परम पुरुष परमात्मा किस आकार का है, किस रंग का है? कौन पूछता है प्रश्न? ब्रह्मा। इसमें साहब पूछवाए हैं, लेकिन ये पूरा व्यंग उन पर है जो अलग परमात्मा खोजते हैं, उन पर है। तो साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी माता से विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर पूछा कि हे माता, वह परम पुरुष परमात्मा किस आकार एवं रंग का है? कृपया आप मुझे इसे समझा करके बताइए। कौन वर्ण व पुरुष है, वो किस रंग का है, किस रूप का है, किस आकार का है, इसे हम लोगों को समझा करके बताएं। तब उनकी माता उनको उत्तर दे रही, क्या कह रही? रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं दे। माता ने कहा उसकी कोई आकृति नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, कोई उसका रूप रंग नहीं है, उसने किसी योनि में देह भी नहीं धारण की है। वो जो परमात्मा है वो किसी योनि में शरीर धारण नहीं किया है। हे पुत्र, गगन मंडल के बीच में निरखु पुरुष विदे। हे पुत्र, आकाश मंडल स्वरूप मन में, आकाश मंडल स्वरूप मन में उस विदेह पुरुष को देखो। अब उक्त बातें सुन करके ब्रह्मा आदि तीनों भाइयों ने क्या किया? धरे ध्यान गगन के माही लाए वज्र किवार, देख प्रतिमा अपनी तीनों भये निहाल। अब तीनों भाइयों ने, ब्रह्मा विष्णु और महादेव ने, तीनों भाइयों ने सभी इंद्रियों को बंद कर ब्रह्मांध्र एवं मन में ध्यान लगाया। अब उनकी माता ने बताया कि उसकी कोई आकृति नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, वो तो आकाश मंडल स्वरूप मन में उस परमात्मा का ध्यान लगाओ तुम। तो तीनों भाई अपना सभी इंद्रियों को बंद करके अपने मन में ध्यान लगाए। अब उन तीनों ने माता के बताए अनुसार अपने अपने मन में ईश्वर की जैसी अवधारणा की थी, उसी के प्रतिबिंब उन्हें दिखाई दिए। धरे ध्यान गगन के माही लाए वज्र किमार, अब देख प्रतिमा अपनी तीनों भये निहाल। उन तीनों ने अपने माता के अनुसार बताए अनुसार ध्यान लगाया। फिर जो अपने अपने मन में अवधारणा बनाए, जो कुछ उनको अपने मन में आया, उसी को वो परमात्मा मान लिए। देख प्रतिमा आपनी, अपने ही मन की भावनाओं को वो परम तत्व मान करके बैठ गए। जो उन्हें प्रतिबिंब दिखाई दिया, वे अपने अपने मनाकल्पित भास अध्यास को देख करके अपने अपने को कृत मान लिए। यानी कि उनको लगा कि अब हम मोक्ष को प्राप्त कर लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, जो हमारा परम तत्व था वो मुझे मिल गया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब पारदर्शी, पारखी दृष्टि वाले, कबीर साहब का कथन हृदय को झकझोर देता है। उनके कथन में हजारों वर्षों से चली आई हुई अंधरूणियां टूट टूट कर चकनाचूर हो जाती हैं। कबीर साहब ने ये नहीं देखा कि किसने क्या कहा है। कबीर साहब क्या देखते हैं? उन्होंने ये नहीं देखा कि किसने क्या कहा है, उन्होंने यह देखा कि क्या सत्य है। कबीर साहब ये नहीं देखे कि कौन बड़े पुरुष के द्वारा कहा गया है, कौन महापुरुष के द्वारा कहा गया है, कौन ईश्वर के द्वारा कहा गया, अल्लाह के द्वारा कहा गया। सब अपने अपने मत को श्रेष्ठ बताते हैं कि हमारे महापुरुष द्वारा ये बातें कही गई हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ऐसा नहीं सोचते। वो यह देखते हैं कि क्या सत्य है, कहा किसने है, इसको नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि सत्य क्या है। वे प्राचीन पोथी परंपरा और महापुरुष की बातों को नहीं मानते। उनकी बातें चाहे जैसी हों मान लेना चाहिए। ऐसी मानसिक गुलामी से सदगुरु कबीर साहब सर्वथा मुक्त थे। वे केवल सत्य के अनुसंधाता थे। उन्होंने सत्य ज्ञान का साक्षात्कार किया था और उसे बिना लाग लपेट खुल करके कहा। उनको ये डर नहीं था सदगुरु कबीर साहब को कि सब नाराज हो जाएंगे,
हम भी कह देंगे कि आप ऐसा कर रहे हो, तो वो नाराज़ हो जाएँगे। इसकी डर उनको नहीं थी, नाराज़ हो जाएँ तो हो जाएँ, उनको तो केवल सत्य कहना था। जो सत्य है उसको बोलना है। उनको ये डर, उनको किसी प्रकार क्यों नहीं डरते थे? क्योंकि उनको किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। आजकल के जितने धर्मगुरु लोग हैं उनको स्वार्थ है कि हम अगर बोल देंगे ऐसा तो हमारे पास आना छोड़ देंगे, हमारे पास भीड़ बंद हो जाएगी, इसकी डर है। इसलिए वो लोगों को फँसा-फँसा करके रखते हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहब को भीड़ बटोरना ही नहीं था, उनको कोई स्वार्थ ही नहीं था, उनको केवल सत्य कहना था। इसलिए वो सदैव सत्य कहते थे। तो उन्होंने सत्य ज्ञान का साक्षात्कार किया और उसे बिना लाग लपेट करके खुलकर कहा। सत्य ज्ञान के पथ में कोई भी आड़े आए उसकी उन्हें परवाह नहीं थी। मेरे सत्य कहने में किसकी मान्यताएं खंडित हो रही हैं, इसकी भी परवाह उन्होंने नहीं किया। वे केवल सत्य के पुजारी थे। तीनों साखियों में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, उनकी माता के संवाद तथा उन तीनों के ध्यान के फल में सद्गुरु ने जो कुछ कह दिया है वह उनके लिए है जो परमात्मा को अपनी आत्मा से अलग खोजते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर योनियों में संसार में शरीर धारण करके आता है और दुष्टों का फिर संहार करता है। जो दुष्ट कहते हैं ना कि भगवान अवतार लेते हैं, तो जो दुष्ट रहते हैं उनका संहार करते हैं और जो साधु रहते हैं उनका उद्धार करते हैं। भगवान राम दुष्टों को, राक्षसों को मार करके संतों का उद्धार किए थे ना, जंगल में ले जाते हैं। विश्वामित्र जी ले जाते हैं, अपने साथ बुला के ले जाते हैं ना कि इनको भेजो, यही उनका संहार कर सकते हैं दुष्टों का, राक्षसों का। तो भगवान जाते हैं जंगल में उनके साथ और राक्षसों को मारते हैं। तब संत लोग ठीक से अपना पूजा पाठ, साधना, भजन कर पाते हैं, नहीं तो उनका सब वो तहस-नहस कर देते थे, उनको यज्ञ भी नहीं करने देते थे। तो ऐसी धारणा है लोगों के मन में कि परम पुरुष परमात्मा अवतार लेता है और जब वो अवतार लेता है, वो सोमनाथ मंदिर में जब चोरी हुई, लूटा आकर के सब, तो क्या कहते रहे वहाँ के पंडित लोग? यही तो कह रहे थे कि जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुलेगा तो सब प्रलय हो जाएगा। और बैठ कर के देखते रहे। वो आए सब विदेशी लोग और पूरा आक्रमण करके लूट के लेकर के चले गए। तो ऐसी मान्यता है कि जब भगवान अवतार लेंगे तब दुष्टों का संहार करेंगे और साधुओं का उद्धार करेंगे। तो मनुष्य ऐसा सोचता है और नाचता है, गाता है, रोता है, युद्ध करता है। उनकी तो अत्यंत भोली धारणा है। उनका विवरण शब्द प्रकरण के 8वें शब्द की व्याख्या में विस्तार से दे आए हैं गुरुदेव जी। जो लोग ये मानते हैं कि परमात्मा एवं ब्रह्मा देह तो नहीं धरता, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, वह हमसे अलग है, उसका ध्यान करने से वो मिलता है, वे लोग भी स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान एवं वास्तविकता से अलग हैं। जो आकार शून्य है उसका ध्यान ही असंभव है। जिसका कोई आकार ही नहीं है तो उसका ध्यान असंभव है। यदि हम किसी आकार का ध्यान करते हैं तो क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा, वो विषय हो जाएगा। तो ये ठीक है कि यदि वह शुद्ध है, जैसे गुरु या संत का ध्यान आदि, तो प्रथम साधना में वो मन रोकने का साधन बन सकता है, परंतु अंततः उसका त्याग करना पड़ेगा। यदि निराकार का ध्यान करना चाहें तो ये भी असंभव है, निराकार का ध्यान ही नहीं होगा। हाँ, ऐसी अवस्था में शून्याकाश, बादल, पर्वत, वन, ग्राम आदि मन में आ सकते हैं। कोई अगर विचार नहीं चल रहा है तो फिर वैसे सब आँखों में दिखता है कि बादल है, तो कहीं धुआँ है, तो कहीं अंधेरा है, तो प्रकाश है, कुछ भी आँखों में दिखता है। तो ये सब मन में आ सकते हैं। तो जब माता ने पहले बता दिया कि उस परम पुरुष का रेख रूप ही नहीं है, तो तीनों भाई किसका ध्यान करें फिर? जो मन में अवधारणा आई उसी को वो परम तत्व मान लिए बेचारे लोग, क्या करें? तो माता ने पहले ही बता दिया कि उस परम पुरुष का कोई रूप रेख नहीं है। तो त्रिदेवों ने क्या ध्यान किया? उन्होंने अपने में मन में कोई आकार अवश्य बनाया होगा।
कि ऐसा है परम पुरुष, ऐसा है परमात्मा, ऐसा अवश्य बनाया होगा। और वो ठहरी उनके मन की प्रतिमा, जैसे कोई मूर्ति बना के रख दे, वैसे वो उनके मन की एक प्रतिमा ठहरी। मिट्टी की प्रतिमा नहीं, तो मन की प्रतिमा को ध्यान किया उन्होंने। हम लोग बाहर मिट्टी का ध्यान करते हैं, फोटो में देख लिए हैं कि कबीर साहब ऐसा है, तो उसी का ध्यान कर रहे हैं। कोई ईश्वर जो जिसको मानता है अपना इष्ट, उसकी प्रतिमा को मन में गढ़ लेता है, देखा रहता है, तो उसी के अनुसार वो ध्यान करता है। तो वो बेचारे लोग भी मिट्टी की प्रतिमा नहीं तो मन की प्रतिमा का ध्यान लगाया, और उसी का उसी को ध्यान का विषय बनाया। उसे देखकर उन्होंने अपने आप को कृतकृत मान लिया, यानी कि अपने आप को धन्य मान लिया कि हम लोग उस लक्ष्य को, परम तत्व को पा गए, प्राप्त कर लिए। तो ध्यान में बैठने पर जब मन बाहर से लौट आता है, तब वह भीतर अंधकार, प्रकाश, नाद, शब्द, इसी तरह अन्य कोई आकार की सृष्टि करता है और उन्हीं में तदाकार होकर मान लेता है कि मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए। साहब कहते हैं ये सब बहुत बड़ा भटकाव है मनुष्य का। अगर कोई नहीं समझ रहा है जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसका ज्ञान नहीं है, तो ये सब भी जो मन में अपने अंधकार, प्रकाश, नाद, शब्द जो कुछ सुनते हैं और उन्हीं में लीन हो करके अपने आप को मान लेते हैं कि हाँ अब हम धन्य हो गए, कृत हो गए, उसी को सब कुछ अगर मान लेते हैं, तो साहब कहते हैं कि ये सब बहुत बड़ा भटकाव है। यहाँ ब्रह्मा आदि त्रिदेवों के ध्यान के फल में जो कुछ उन्हें मिला, सदगुरु कबीर का उस पर बहुत बड़ा व्यंग है। देख प्रतिमा आपनी तीनों भय निहाल, यानी अपने मन की प्रतिमा को देख करके तीनों निहाल हो गए, यानी कि कृत हो गए, उसी में वो तदाकार हो गए, लीन हो गए। तो तीनों अपने मन की उदाहरणों की छाया देखकर मानो कृतार्थ हो गए। साहब कहते हैं हद दर्जे का भोलापन है। ये हद दर्जे का भोलापन है। आरंभिक साधक को अपने मन को यत्र से समेट कर एकाग्र करने के लिए अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शुभ अवधारणा में उसे लगा सकता है, उसका ध्यान कर सकता है। नए नए साधक हैं तो उनको अपने मन को एकाग्र करने के लिए कोई साधन बनाना पड़ता है, कोई चित्र का या गुरु का, या कोई बहुत लोग श्वास पर मन को रोकते हैं, कोई लोग दृष्टि योग करते हैं, स्वर योग करते हैं। तो उसमें अपने मन को एकाग्र करने का एक साधन बनाया जाता है। तो उसमें उसको करते करते धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाता है, और जब मन एकाग्र होता है तो सब धीरे धीरे छूट जाता है और अपने आत्मा में वो स्थित हो जाता है। तो आरंभिक साधक अपने मन को एकाग्र करने के लिए अपने रुचि के अनुसार कोई शुभ अवधारणा में अपने मन को लगा सकता है, उसका ध्यान कर सकता है, परंतु उसको ये समझना चाहिए कि वह विषय है, दृश्य है, निज स्वरूप से वो भिन्न है, क्योंकि वो अपनी आत्मा से अलग, जितने भी दृश्य हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब अपनी आत्मा से अलग है, अपनी आत्मा तो हो नहीं सकती है। तो वो समझना चाहिए कि ये केवल विषय है, दृश्य है, ये हमारे स्वरूप का विषय नहीं है, वो हमारी आत्मा से भिन्न है। उसमें लीन होकर जब मन सोवश होने लगे तब उससे हटाकर उसे निराधार करे। मन के सारे संकल्पों को समाप्त कर देना ही ध्यान है। क्या है ध्यान? मन के सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए, और जब आदमी मन को एकाग्र करता है तो धीरे धीरे वो जो संकल्प विकल्प होते हैं वो सूक्ष्म होते जाते हैं, धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं। जितना संकल्प विकल्प उठता है मन में वो धीरे धीरे कम होते होते, एकाग्र होते होते बिल्कुल वो छूट जाता है। तो जब मन सोने लगे तब उससे हटाकर निराधार करे और मन के सारे संकल्पों को समाप्त कर देना ही ध्यान है। किसी अवधारणा में मन को रोकना आरंभिक साधन मात्र है। किसी अवधारणा में मन को रोकना आरंभिक साधना मात्र है कि हाँ हम मन को रोकने के लिए इस साधन को अपनाए हैं। सारे आलंबनों को छोड़कर मात्र अपने स्वरूप में स्थित होना अंतिम एवं उच्च दशा है। जब जीव कुछ नहीं सोचता वही असली
ध्यान है। जिस समय मन कुछ ना सोचे वही असली ध्यान है। कुछ ना सोचना ही ध्यान है। अब हम सोच ही रहे हैं तो कहाँ ध्यान हो रहा है। अब कई लोग कहते हैं ध्यान कैसे करें, तो ध्यान ना करना ही ध्यान है। गुरुदेव जी कहते थे किसी चीज का ध्यान ना करना ही ध्यान है। अब हम बैठे हैं ध्यान करने, किसी चीज का ध्यान करने बैठे हैं। ऐसे तो होता है ध्यान में बैठे हैं, लेकिन ध्यान का असली अर्थ होता है ध्यान ना करना। किसी चीज का ध्यान ना करना ही असली ध्यान है। लेकिन आरंभिक में तो किसी चीज का ध्यान करना पड़ेगा ना, मन को रोकने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए किसी चीज का हमें आलम्बन लेना होगा। चाहे हम स्वर का, शब्द का, नाद का, बिंद का, आँखों में बंद आँखों में गर्मी प्रकाश कुछ भी देखते हैं, अंधकार प्रकाश जो दिखता है उसमें मन को रोके रहते हैं। कोई लोग श्वास पर मन को टिकाए रहते हैं, कोई लोग जिसको जो इष्ट मानते हैं उनका चित्र फोटो अपने मन में रख लेते हैं, उसका ध्यान करते हैं। लेकिन साहब कह रहे हैं अंतिम ध्यान की अवस्था क्या है, ध्यान न करना ही असली ध्यान है। परंतु यदि वह अपने आप से भिन्न किसी तथाकथित ईश्वर परमात्मा का नक्शा बनाता है तो वह समझो कि भटका हुआ है, कि हमारा जो परम पुरुष है वो धनुर्धारी है, हमारा जो परम पुरुष है वो बंशीधारी है। ऐसा लोग मानते हैं ना, कि हम कोई कृष्ण को मान रहा, कोई राम को मान रहा, कोई बुद्ध को मान रहा, कोई किसी को मान रहा। तो जो जैसा जिसको अपना परमात्मा मानता है उसके अनुसार अपने मन में नक्शा बना लेता है। अब उसी नक्शा को अगर देखता रहता है और मन में बना लेता है तो समझो कि वो भटका हुआ है, क्योंकि वह केवल रूप विषय है, दृश्य विषय है, वो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता है। मुसलमान भाई रोज कयामत के दिन बेचून बेनमून ईश्वर से मिलना चाहते हैं और हिंदू भाई निराकार ब्रह्मा को ध्यान में देखना चाहते हैं। सदगुरु ने 343 से 345वीं साखी में मुसलमान बंधुओं की अवधारणा की परख कराई है। ये आगे जो हम लोग पढ़ आए हैं अभी, उसमें किसको कह रहे हैं, मुसलमानों का के लिए लक्ष्य रख करके कह रहे हैं साहब। लेकिन यहाँ पर जो अभी ये शब्द है ये किसके लिए है, ये हिंदुओं के लिए है। तो मुसलमान बंधुओं की अवधारणा की परख कराई है कि जो अपने मन में वो अवधारणा बनाते हैं, जैसा अपना मानते हैं कि हमारा अल्लाह ऐसा है, तो उसके अनुसार वो अपना मन में अवधारणा बना करके पूजा पाठ जो कुछ करते हैं वो करते हैं। पूजा पाठ तो नहीं करते वो लोग बहुत, लेकिन अल्लाह अकबर पुकारते हैं ना, कि ऐसा पुकारेंगे तो अल्लाह सुनेगा। तो पीछे 346 से 350वीं साखी में सदगुरु कबीर साहब हिंदुओं के मन की अवधारणा का परख करा रहे हैं। ये तो इस साखी में साहब ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों भाइयों को लक्ष्य में रख करके साहब उन पर व्यंग कर रहे हैं कि जो अपनी आत्मा से अलग परमात्मा खोजते हैं और जो अपने मन में अवधारणा बना लेते हैं उसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं। साहब कहते हैं ऐसे लोग भोले हैं, वो भूले हुए हैं, भटके हैं, उनको भी